बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और एक छोटे से खेत के साथ सादगी से जीवन व्यतीत करता था। उसका खेत बड़ा नहीं था, लेकिन वह उसी में कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी फसल कम होती तो कभी बारिश समय पर न होती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि जो कुछ भी उसे मिलता है वह ईश्वर की देन है और उसे हमेशा अपने हिस्से से संतुष्ट रहना चाहिए। एक दिन रामू अपने खेत में हल जोत रहा था। काम करते करते उसे बहुत प्यास लगी तो वह पास के कुएं पर पानी पीने गया। पानी निकालने के दौरान उसकी नजर कुएं के तल में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह कोई कीमती चीज हो सकती है। रामू ने तुरंत एक रस्सी और बाल्टी की मदद से उस चमकती चीज को बाहर निकाला। वह देखकर हैरान रह गया कि वह एक सोने का घड़ा था। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू कुछ क्षण के लिए सोचने लगा कि अगर यह घड़ा वह अपने पास रख ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। रामू ने तय किया कि वह इस घड़े के असली मालिक को खोजेगा। वह घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया और पूरी घटना बताई। मुखिया ने कहा, रामू, यह तुम्हारी ईमानदारी का प्रमाण है। इस घड़े को अपने पास रख लो। हो सकता है यह तुम्हारे लिए ही यहाँ रखा गया हो। लेकिन रामू ने कहा, मैं इसे तब तक नहीं रख सकता जब तक इसका असली मालिक न मिल जाए। मुखिया ने रामू की बात मान ली और गांव में घोषणा करवाई कि जिसने भी यह सोने का घड़ा खोया है वह आकर उसकी पहचान करे। कई लोग घड़े को अपना बताने आए, लेकिन जब उनसे घड़े के बारे में विवरण पूछा गया तो कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। वह बहुत गरीब और असहाय दिख रहा था। उसने बताया कि यह घड़ा उसके दादा की संपत्ति थी जो कई साल पहले खो गया था। उसने घड़े के बारे में सही विवरण दिया, जिसमें घड़े पर खुदे हुए निशान भी शामिल थे। रामू ने खुशी खुशी घड़ा उस बूढ़े आदमी को लौटा दिया। वह आदमी रामू की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने घड़े में से आधे सोने के सिक्के रामू को देने की पेशकश की, लेकिन रामू ने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मैं इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। बूढ़े आदमी ने रामू को बहुत आशीर्वाद दिया और गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। रामू के इस कार्य ने उसे पूरे गांव में आदर्श बना दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रामू के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। बारिश समय पर हुई और अनाज की पैदावार पहले से कहीं अधिक हुई। यह देखकर रामू और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। गांव के लोग कहते थे कि यह रामू की ईमानदारी और नेकदिली का फल है। रामू का जीवन बदल गया। वह अब न केवल आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में था, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उसे आदर्श मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सत्य और न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए। ईमानदारी न केवल हमें आत्मसंतोष देती है, बल्कि दूसरों के दिलों में हमारे लिए सम्मान भी बढ़ाती है।